पहले तो आप मुझे ये बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी आप ये मत पूछिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, आप बल्कि ये पूछिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से कौन से पाप मुक्त नहीं हुए। सनत कुमार कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप किया है, हमेशा दुराचार में लगा रहता है, कुमार्ग पर चलता है, क्रोधी है, कृपण है, यहाँ तक कि पंचोग्र पाप, 5 उग्र पाप, गौ हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला इत्यादि और इनका संग करने वाला, ऐसे पंचोग्र पाप से भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद मुक्ति मिल जाती है। नारद जी कहते हैं, ऐसा कभी हुआ है? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी यदि ऐसा ना हुआ होता तो हम कहते ही क्यों। सनत कुमार कहते हैं, मैं आपको एक सत्य इतिहास सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा तटी नदी के किनारे उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े ही विद्वान थे महाराज। आत्मदेव जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। अब महाराज यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। सनत कुमार जी धुंधली की विशेषता बताते हुए कहते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायेशो बहुजल्पिका सुराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोगों से बातें करने में महाराज से बड़ा ही आनंद आता है, इसका स्वभाव बड़ा क्रूर है। ये बोलती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक विशेषता है, वो क्या है? ये घर का काम धाम करने में बड़ी कुशल है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कर लेती है, लेकिन झगड़ा करने में इसका बड़ा आनंद आता है। और सबसे बड़ी विशेषता बता रहे हैं, कलह प्रिया। महाराज ये कृष्ण प्रिया नहीं, कलह प्रिया है, इसे कलह करने में बड़ा आनंद आता है। कोई मिले, पड़ोसी बहन भाई कोई मिले, बस इसे कलह करनी है। लेकिन आत्मदेव जी जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज हमारे संतों ने तो भजन किया ही है, चाहे पत्नी प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो। यदि पत्नी अनुकूल हो तो 2 हाथ पत्नी के और 2 हाथ पति के मिलाकर के व्यक्ति चतुर्भुज नारायण बन जाता है। और यदि पत्नी प्रतिकूल हो तो 2 पैर पत्नी के और 2 पैर पति के मिलाकर के वो व्यक्ति 4 पैर वाला पशु बन जाता है। यद्यपि धुंधली आत्मदेव जी के लिए प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी बेचारे अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है, आधी से ज्यादा संपत्ति दान कर दिए, लेकिन ना पुत्रो ना पीवा पुत्री, ना तो इनके कोई पुत्र है और ना कोई पुत्री। चांदी सोना धैनु धन था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। अब आत्मदेव जी को बड़ी चिंता हुई, संतान के बिना महाराज जीवन व्यकार है।
आत्मदेव जी के मन में ग्लानि हुई, दुख के मारे घर छोड़कर वन की ओर चल दिए कि अब तो प्राण त्याग कर प्राण ही त्याग दूंगा। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और विलाप करने लगे। वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा ने देखा शायद कोई भगवान की प्राप्ति के लिए रुदन कर रहा है। पंडित जी के पास आकर के कहते हैं, कहो पंडित जी कैसे रो रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण मेरे पितृ गर्म सांसें भर रहे हैं कि हमारे कुल में हमें पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। कोई मेरे घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करता। 8 साल से एक गाय मेरे घर में बंधी हुई है, मैं उसका पालन करता हूँ, उसके भी कोई संतान नहीं है। महाराज सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र ना पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। महाराज हमने सुना है, अपुत्रस्य गतिरे नास्ति स्वर्गे नैवचा नैवचा, कि संतानहीन की कोई गति नहीं है। इसलिए दुखी होकर के मैं प्राण त्यागने आया हूँ। अब आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा बोले, दया दानम दया दुखम कारणम। अच्छा खासा भगवान का भजन कर रहे थे, कहां से ये बेटा बेटी के चक्कर में फंस गए। दया ना करे तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। महाराज जब महात्मा जी पंडित जी को समझाने लगे, पंडित जी बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा है, इनका चक्कर छोड़िए, और वन में आ ही गए हैं तो भगवान का भजन कीजिए। सन्यासी बोले, महाराज आपको किसने ब्रह्म में भटका दिया? अरे उद्धार तो केवल अपने दम पर किया जा सकता है। अपना कल्याण मनुष्य केवल अपने से कर सकता है, बेटा बेटी से कल्याण नहीं होने वाला। महात्मा बोले, महाराज आप हमें ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान तो हमारे पास भी बहुत है। आपको देना है तो पुत्र दे दीजिए, नहीं तो अभी दुपट्टा पेड़ पर बांध करके फांसी लगाकर मर जाऊंगा, और आपको ब्रह्मत्ता और लग जाएगी। लेकिन महात्मा फिर भी समझाते हैं कि अरे पंडित जी, जो भाग्य में नहीं है उसके लिए क्या दुखी होना। अरे भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आकर भी भाग जाएगा। आप ये देखिए कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया है, आप ये क्यों देख रहे हैं कि क्या नहीं दिया। अरे जो प्राप्त है वही तो पर्याप्त है। जो ऊपर वाले ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, उसी को पर्याप्त मान करके रखिए। जो है वो बेहतर है, और जो आगे होगा वो बेहतरीन होगा। मनुष्य यही तो करता है कि जो उसके पास है नहीं उसके लिए हमेशा चिंता करता रहता है। अरे गाड़ी होती, गाड़ी मिल जाए तो बंगला होता, बंगला मिल जाए तो करोड़ों की संपत्ति होती, लेकिन ये नहीं देखेगा कि जो हमें परमात्मा ने दिया है हम तो उसके लायक भी नहीं थे। हमें इतना सब कुछ मिल गया, हमें तो हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया है मैं तो उसके भी लायक नहीं था, और आपने तो मुझे बढ़िया हाथ दिए हैं, सुंदर नेत्र दिए हैं, सुंदर शरीर दिया है, तन को ढकने के लिए कपड़े हैं, पेट को भरने के लिए भोजन है, रहने के लिए सर पर छत है,
एक सुखी परिवार है और क्या चाहिए। महाराज हमेशा हर बात के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि हमारी इच्छा से कहीं ज्यादा बेहतर भगवान की योजनाएं होती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि यदि आपका कोई काम हो रहा है, यदि आपके मन में कोई इच्छा है कि ये काम हो जाए, तो बिहारी जी में जाकर के 1 किलो पेड़े चढ़ा देना, और यदि वो काम नहीं हुआ तो जाकर के 2 किलो पेड़े चढ़ाना। कि हो सकता था कि यदि वो काम हो जाता तो शायद उसमें मेरा ही नुकसान होता, लेकिन भगवान आपने, बिहारी जी आपने ऐसी कृपा की थी, वो काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो सकता इसमें ही मेरा भला हो। इसलिए हमेशा एक ही बात कहना चाहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस जीवन में केवल एक काम करना है, जो मिला है उसमें खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें खुश रहिए। महात्मा कहते हैं, पंडित जी आपको मैं कब से समझा रहा हूं, लेकिन पंडित जी कहते हैं, महात्मा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा जी अपने झोले में से एक फल निकालते हैं और पंडित जी को दे देते हैं, ये लेकर जाओ और अपनी पत्नी के साथ ये फल खाना। पंडित जी घर आते हैं, धुंधली को आवाज देते हैं, अरे धुंधली सुनती हो? तो धुंधली कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला तो ऐसे रहे हो महाराज जैसे 9 लाख का हार लेके आए हो। पंडित जी कहते हैं, 9 लाख का हार तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। ये देख, मैं एक महात्मा के पास गया था, उन्होंने मुझे फल दिया और कहा कि इसको पाने से संतान होगा, और नियम भी बताए हैं कि शुद्धता के साथ रहना है, स्वच्छ भोजन करना है, स्वच्छ रहना है। और महाराज ये नियम धुंधली क्या हमें भी लगता है, जो भी माताएं हैं जब उनके गर्भ में शिशु रहता है तब उन्हें भी पालन करना चाहिए, क्योंकि देखने में आता है कि संस्कार हम बालक को कितने ही दे दो, लेकिन वो 16-17 साल में बिगड़ ही जाता है। और यदि इन नियमों का पालन जब बालक गर्भ में है तब से ही किया जाए, तो बालक निश्चित रूप से बड़ा सरल स्वभाव का होता है। धुंधली कहती है, ठीक है, मैं भगवान को भोग लगाकर पालूंगा। पंडित जी अनुष्ठान करने चले गए। धुंधली कहती है, ये पाऊं या ना पाऊं, वो तो है ही दो बुद्धि वाली, ये करना भी और नहीं भी करना। अपनी पड़ोसन के पास गई और कहती है, बहन देख रही है, ये तो मेरे पति तो भोले भाले हैं, ना जाने कौन से महात्मा ने इन्हें ये फल दे दिया। भला फल खाने से गर्भ ठहरता है? और मानो मैं गर्भवती हो भी गई तो इतना कष्ट तो गर्भवती होने का मुझसे ना सहा जाएगा। धुंधली अनेकों तर्क वितर्क करके आखिरकार उस फल को खाई नहीं। एक दिन उसकी बहन आती है, बहन को सारी बात बताती है। उसकी धुंधली की बहन कहती है, बहन मैं अभी 6 माह की गर्भवती हूँ, जब मेरा बालक हो तब तू उसे गोद ले लेना और मेरे पति को कुछ धन दे देना, तो वो भी मान जाएगी। धुंधली कहती, हाँ ये ठीक है। धुंधली आत्मदेव जी से कहती कि मैंने वो फल खा लिया है और उसका बड़ा प्रभाव हो रहा है। अपने पेट में कपड़ा बांधकर रहने लगी।
9 माह बाद पुत्र हुआ इसकी बहन को। इसकी बहन इस पुत्र लाकर के धुंधली को दे दी और धुंधली आत्मदेव जी से कह दी कि ये मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी बालक का जात कर्म संस्कार करते हैं और जब नामकरण का समय आया तो ब्राह्मण बोले, पंडित जी आपका नाम आत्मदेव है तो आपके पुत्र का नाम धर्मदेव रख देते हैं। धुंधुली बोली, अच्छा पेट में 9 महीने मैंने रखा और नामकरण होगा तो इनके नाम पर? धुंधुली बोली, नहीं, नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा। पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। माता के कहने पर बालक का नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी का तो महाराज अर्थ ही होता है धुंधम पापम करोति इति धुंधुकारी, कि जो पाप करने में रत रहता है वही तो धुंधुकारी है। सनत कुमार जी कहते हैं, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुभेर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने बाद जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उसको भी आज मनुष्याकार आकृति में बड़ा ही सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। उसके कान गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम पंडित जी ने रखा गौकर्ण। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। गांव वाले बधाई देने आते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ एक भी पुत्र नहीं था, अब गाय को भी पुत्र हो गया। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े हुए महाराज। दोनों ने खूब नाम कमाया। एक कुख्यात हुआ तो दूसरा विख्यात। गौकर्ण जी सुबह से संध्या तक महाराज भगवान के नामों का गुणगान करते रहते और उनके नाम में मग्न रहते। गौकर्ण जी जहां से निकलते हैं महाराज वहां पर लोग उनको प्रणाम करने के लिए दौड़ते हैं। जहां बैठते हैं वही सत्संग चालू हो जाता है। गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताते थे। खल पापी दुष्ट दुराचारी वैश्याओं के घर जाते थे। इसका ठीक विपरीत थे महाराज धुंधुकारी। धुंधुकारी महाखल। ये खल नहीं, ये महाखल है। खल वो होता है कि खाए और लड़े, लेकिन महाखल महाराज वो होता है जिसका खाए उससे ही लड़े। अब महाराज इसका इतना आतंक कि इसके डर के मारे कन्याएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। बच्चों को खेलने के बहाने बुलाता और कुएं में जाकर के फेंक देता। यदि कोई बालक रो रहा है या दूध नहीं पी रहा है, माता बस इतना कह देती कि बेटा चुप हो जा वरना धुंधुकारी आ जाएगा, तो बालक बिल्कुल चुप। इतना खरे। इसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को महाराज नरक बना दिया। इसके बिगड़ने के पीछे आत्मदेव जी का भी हाथ था। बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ था, लाड़ प्यार थोड़ा ज्यादा ही कर दिए। परिणाम ये हुआ कि बालक बिगड़ गया। महाराज शास्त्र आज्ञा देते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरे। महाराज जब तक बालक 5 वर्ष का है जब तक खूब लाड़ प्यार करो, कोई कमी मत रहने दो लाड़ प्यार में।
लेकिन जैसे ही बालक 10 वर्ष का होता है उसे ताड़ना दो। अब ताड़ना देने का मतलब ये नहीं है कि मारने पीटने लगो, उसको सही और गलत में भेद बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो और धीरे धीरे अपने कंधों की सारी जिम्मेदारी उसके सर डालिए। लेकिन महाराज आजकल की माताएं बड़ी विचित्र हैं। बालक यदि कहेगा कि माँ मुझे भोजन दो, तो माता ये कहेगी बेटा अभी मेरा सीरियल चल रहा है, तू कार्टून देख ले, फिर मैं तुझे भोजन देती हूँ। महाराज संस्कार, शिक्षा व्यक्ति कहीं से भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन संस्कार उसे घर से ही प्राप्त होते हैं। जब तक आप उसे संस्कार नहीं दोगे, जब तक आप उसे नहीं बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब तक उसे कैसे पता चलेगा उसे क्या करना है। अरे आप उसे ये तो कह देती है कि बेटा मेरा सीरियल चल रहा है, मेरा नाटक चल रहा है, तू कार्टून देख ले फिर भोजन दूंगी। आप उसे ये क्यों नहीं कहती कि बेटा 11 बार राधा राधा बोल, सीताराम बोल, तब भोजन दूंगी। अरे एक दिन नाटक करेगा, 2 दिन नाटक करेगा, तीसरे दिन से बोलेगा, और बोलना पड़ेगा क्योंकि उसे भोजन चाहिए, भूख लगी है। आप लोग उसे थिएटर में मूवी दिखाने तो ले जाएंगे, लेकिन सत्संग में लेकर नहीं आएंगे। क्यों? बालक है, क्या करेगा जाकर कि बोर हो जाएगा। नहीं, वो बालक जब उस थिएटर की मूवी में वो अश्लील गाने सुनेगा इतनी कम आयु में, तो आप खुद बताइए उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे हम आपसे कहते हैं, आप ज्यादा नहीं तो आधा घंटा निकालिए, अपने बालक को, अपनी बालिका को पकड़ के बैठिए और रामचरितमानस का पाठ कीजिए। 1 दोहा, 2 दोहा, 5 दोहा पढ़िए। 1 दिन नहीं बैठेगा, 2 दिन नहीं बैठेगा, 10 दिन नहीं बैठेगा, महीना भर भी नहीं बैठेगा, लेकिन उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में कुछ तो असर पड़ेगा कि यदि मेरे माता पिता ये पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों ना एक बार हम भी पढ़ कर देखें, इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की जब भी बात आती है संकीर्तन में ले जाने की, कथाओं में ले जाने की, सत्संग में ले जाने की, हम यही कहते हैं कि वो बोर हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, बच्चों को कहीं ले जाओ मत ले जाओ, लेकिन कथाओं में, सत्संगों में लेकर आया करो, बैठाया करो। लेकिन महाराज इस बात पर आत्मदेव जी ध्यान नहीं दिए और ये धुंधुकारी बिगड़ गया। पंडित जी के मन में बड़ी गिलानी होने लगी। महाराज ऐसे पुत्र होने का क्या मतलब जो पिता के दुख को ना समझ पाए। आत्मदेव जी आज फिर वन को चल दिए प्राण त्यागने। एक बार पहले वन में प्राण त्यागने गए थे क्योंकि पुत्र नहीं था, और आज वन में द्वारा प्राण त्यागने जा रहे हैं क्योंकि पुत्र से दुखी हैं। आत्मदेव जी जाते हैं, रास्ते में गोकर्ण जी महाराज मिलते हैं, कहते हैं पिताजी कहाँ जा रहे हैं। गोकर्ण आत्मदेव जी कहते हैं बेटा मैं वन में प्राण त्यागने जा रहा हूँ। मैंने इस समस्त संसार के सुखों को भोगा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप हलवाई की दुकान में जाइए और कहिए कि मुझे किताब दे दो, तो क्या आपको किताब मिलेगी? आप वस्त्र की दुकान पर जाइए और कहिए मुझे राशन का सामान चाहिए, क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसी तरह ये संसार का तो नाम ही दुखालय है और आप इस संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। अरे
इस दुखालय संसार में सुख ढूंढोगे तो कहां मिलेगा? सुख ना तो इंद्र को है, ना तो चक्रवर्ती सम्राट को है, सुख तो केवल भगवत शरण ग्रहणाइयों को ही है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख, राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी दास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। गरीब को लगता है धनवान सुखी है, धनवान को लगता है राजा सुखी है, राजा को लगता है महाराजा सुखी है, महाराजों को लगता है इंद्र सुखी है। इंद्र समझते हैं कि इंद्र समझते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी है, और ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु जी सुखी है। लेकिन महाराज सत्यता तो यह है कि इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं। सुखी तो केवल वो है जो भगवान के चरणों की सेवा करता है, जो भगवान का भजन करता है। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी जीवन में पहली बार किसी को उपदेश देते हैं तो वो अपने पिता आत्मदेव जी को 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। गोकर्ण जी का उपदेश प्राप्त करके आत्मदेव जी वृंदावन को आते हैं और समस्त दुखों को दूर करके भगवान का भजन करते हुए भगवान देह का त्याग करते हैं और भगवान के चरणों में लीन होते हैं। इधर महाराज अब तो धुंधुकारी और स्वतंत्र हो गया। माता को पकड़ता है और कहता है जल्दी से बताओ धन कहां पर रखा है। पिताजी तुम्हें बता के जरूर गए होंगे, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तुम्हारी खबर लूंगा। धुंधली डर जाती है और रात में कुएं में कूद करके अपने प्राण दे जाती है। गोकर्ण जी सोचते हैं अब दूसरा नंबर हमारा है। धुंधुकारी से कहते हैं भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा तीर्थ यात्रा कराऊं। धुंधुकारी कहता है ठीक है। धुंधुकारी तो चाहता ही ये था कि घर खाली हो जाए। अब तो महाराज धुंधुकारी घर पर अकेला बचा, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। 5 वैश्याओं को लाया और चोरी चपाटी करके उनका भजन पेट भरने लगा। वैश्याओं ने विचार किया ये चोरी करता है, किसी दिन राजा के हाथों पकड़ा जाएगा, ये तो मरेगा, हमें और सजा मिलेगी। एक दिन धुंधुकारी चोरी चपाटी करके आया। वैश्याओं ने इसको खटिया पर बांध करके इसका गला दबा करके मारने की कोशिश की। महाराज लेकिन ये इतना पापी, ये मरा ही नहीं। जलते हुए अंगारे लाकर वैश्या इसके मुख में डाल दी और ये तड़फ तड़फ कर मर गया। महाराज आप जैसा व्यवहार अपने बड़ों के साथ करेंगे, आपके छोटे वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। धुंधुकारी ने अपनी माँ से कहा था कि धन बता दे, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। और आज वैश्याएं जलते हुए अंगारे इसके मुख में डालकर इसको मारती। महाराज
ये प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला तो जिस तीर्थ में जाते उसी तीर्थ में धुंधुकारी के नाम का तर्पण कर देते। एक दिन गोकर्ण जी संध्या कर रहे थे, उसी समय ये धुंधुकारी आया और अलग अलग जानवरों की आवाज निकलकर गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी सोचे कौन है, हाथ में जल लेकर गायत्री का मंत्र से संचारित किए और छिड़के तो महाराज ये प्रेत बोलने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, मैंने अनगिनत पाप किए जिसके फल स्वरूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई। हे बंधु कृपा सिंधु, आप कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी कहते, अरे धुंधुकारी अभी तक तू मुक्त नहीं हुआ, अरे मैंने तो जिस तीर्थ में गया उसी तीर्थ में तेरे नाम का पिंडदान किया। धुंधुकारी कहता है, भैया आप अगर गया में सैकड़ों पिंडदान कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूं। गोकर्ण जी कहते हैं, ठीक है हम कोई उपाय सोचते हैं। गांव में सभी से पूछे, किसी के पास उपाय नहीं मिला तो अपने तप के वेद से भगवान सूर्य के रथ को रोक लिए और कहते हैं, हे भुवन भास्कर जगत पोषक, आप ही मेरे भाई की मुक्ति का कोई समाधान बताइए। भगवान सूर्य कहते हैं, गोकर्ण जी आप धुंधुकारी को भागवत की कथा सुनाइए। गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं और उस प्रेत को सप्त गांठ के एक बांस में प्रवेश दिलाते हैं। एक दिन की कथा होती है तो एक गांठ फटती है, दूसरे दिन की कथा होती है दूसरी गांठ फटती है। 7 दिन की कथा पूर्ण होने पर सातों गांठें फट गई और वो प्रेत धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले कितना दिव्य है? बोले पीतवासा घनश्याम, पीतांबर पहना है, श्याम वर्ण का है, गले में तुलसी की माला, कानों में कुंडल। गोकर्ण जी को आकर के प्रणाम करता है और कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा का नाश कराने वाली है। जिस समय व्यक्ति कथा सुनने के लिए जाता है तो उसके सारे पाप महाराज थरथर कांपने लगते हैं कि अब हमारा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार अग्नि को चाहे जानकर छुइए या अनजान कर छुइए, वो आपका हाथ जला ही दे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, कैसे भी इसका श्रवण हो जाए, बस श्रवण होना चाहिए, ये समस्त पापों को मुक्त कर देती है। धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और धुंधुकारी भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त होता है। गोकर्ण जी पूछते हैं, भैया यहाँ पर कथा पांडाल में इतने लोग बैठे हैं, सभी ने मन से कथा सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया। भगवान के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति की अभिलाषा केवल धुंधुकारी के मन में थी। आप फिर से कथा कीजिए, भगवान के पार्षद सबको विमान से लेकर जाएंगे और आपको लेने स्वयं भगवान हरि आएंगे।
कथा का फिर से आयोजन हुआ और इस बार गोकर्ण जी ने सबको चेतावनी दे दी, भैया एक चित्त होकर मुक्ति की, मोक्ष की अभिलाषा से कथा सुनना। कथा पूर्ण हुई, सभी को भगवान के पार्षद विमान से लेने आए और गोकर्ण जी को स्वयं हरि लेने आए हैं। जितने भी जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री रामभद्र के साथ में संपूर्ण अयोध्यावासी जिस प्रकार साकेत धाम को गए थे, वैसे ही श्रीमद् भागवत के प्रभाव से चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सब के लिए मुक्ति होकर भगवान का साकेत धाम चले गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।